देव उठनी एकादशी यानी 4 महीने के बाद पालनकर्ता जगने वाले हैं और इस दिन को हम प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को ये हमारा व्रत जो है वो मनाया जाता है। इस दिन हमारे पुराणों के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत से संबंधित सभी नियम और कथा किए जाते हैं और भगवान विष्णु को खास करके इस दिन अर्पित किया जाता है अनार, केला, सिंघाड़ा, इसके साथ ही फल, पुष्प, कपूर, अर्गजा, कुमकुम, तुलसी आदि से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और हरि विष्णु जी के गीत आदि गाकर एकादशी के दिन भक्त उनकी भक्ति से पूजा करते हैं और उनके मंत्रों का जप करते हैं। साथ ही साथ पूरे रात बीतने के बाद दूसरे दिन स्नान वगैरह करके हरि की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस दिन उनको उठाया जाता है, उठो उठो वासुदेव, उठो उठो। बहुत जगह हमारे यहाँ मान्यता है कि थाली बजाकर एक लकड़ी ईख लेते हैं, छोटे से टुकड़े, और उसी से थाली बजाकर घूम घूम कर जगाया जाता है, उठो उठो वासुदेव, उठो उठो वासुदेव। और ये जो हमने पूजा की है रात में, ये आप चाहें तो ब्राह्मणों को बुला के करें या खुद भी कर सकते हैं। ज़्यादातर घरों में ये पूजा खुद ही की जाती है अपने नियमों के अनुसार। और इस दिन आपको उपवास भी रखना चाहिए। दक्षिणा वगैरह दे के आप चाहें तो थोड़े से निकाल के फिर भोजन कीजिए। तो दोस्तों, ये प्रबोधिनी एकादशी के जो पूजा है, भगवान विष्णु की जो पूजा है, उसमें तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु शालिग्राम भगवान की पूजा होती है तुलसी के साथ। कहते हैं अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं या फिर तुलसी जी का विवाह कराते हैं भगवान शालिग्राम से, तो अश्वमेध के इतना आपको फल मिलता है। पुण्य व्रत करने का व्यक्ति को आपका जो भी पाप है वो नाश हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को करने से जब तब गंगा स्नान, दान, सभी तरह के अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर सा कथा आता है प्रबोधिनी एकादशी के दिन की। भगवान विष्णु की नींद अनियमित थी। कभी कभी वह महीनों के लिए जागते थे और कभी कभी तो कई महीनों तक लगातार सोते रहते थे। इससे देवी लक्ष्मी नाखुश हो गईं। यहाँ तक कि भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, देवों और सन्यासियों को भी भगवान विष्णु के दर्शन के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। जब भगवान विष्णु सो रहे होते थे, यहाँ तक कि राक्षस भगवान विष्णु की नींद की अवधि का लाभ लेते थे और मनुष्यों पर अत्याचार करते थे। धरती पर अधर्म फैल रहा था। एक दिन जब भगवान विष्णु नींद से जागे तो उन्होंने देवों और संतों को देखा तो उनसे सहायता मांग रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि संख्यायन नाम का एक दानव सभी देवों को चुरा लिया था, जिससे लोग ज्ञान से वंचित हो गए थे। भगवान विष्णु ने वेदों को वापस लाने का वादा किया। तो इसके बाद वह दानव संख्यायन के साथ कई दिनों तक लड़ाई करते रहे और वेद वापस ले आए। भगवान विष्णु इस लड़ाई के बाद जागते रहे और उन्होंने अपनी नींद को 4 महीनों रखने का प्रण किया। हम दोस्तों बतला दें कि प्रबोधिनी एकादशी का मंत्र है ओम नमो भगवत वासुदेवाय, या फिर आप अगर सिंपल तरीके से बोलें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, या फिर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, या फिर आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप YouTube से डाउनलोड कर लें और आराम से सुन लें। दोस्तों, माना जाता है कि चातुर्मास के दिनों में, यानी ये जो 4 महीने भगवान विष्णु सोए हुए हैं, साधु सन्यासी भी किसी एक नगर या बस्ती में ठहरकर धर्म का प्रचार करते हैं, यानी वो भी अपने कार्यों को रोक देते हैं। कहते हैं कि इस एकादशी के दिन देवता भी जाग जाते हैं और देवताओं का शयन काल मानकर ही इन 4 महीनों में कोई विवाह, नया घर वगैरह निर्माण नहीं होता है, ना ही नया कारोबार की शुरुआत की जाती है। अगर हम बात करें कि इसके एक और कथा, बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है कि एक बार भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा कि आप तो दिन रात जागा करते हैं और जब सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं और उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं।
ऐसे में आप प्रतिवर्ष नियम से निद्रा लिया करें, तो मुझे भी विश्राम करने का समय मिल जाएगा। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले कि मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे कथा अनुसार आज मैं प्रतिवर्ष 4 मास के लिए वर्षा ऋतु में शयन करूंगा। उसमें तुमको और देवगणों को भी अवकाश मिलेगा। यही एक मेरी निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी इस अल्प निद्रा से भक्तों के लिए परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगा। इस काल में जो मेरे भक्त मेरी शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और तुलसी के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे हम मेरे जागने पर, उनको मैं स्वर्ग पद दूंगा। दोस्तों, इस दिन तुलसी का शालिग्राम भगवान के साथ विवाह भी किया जाता है। सब लोग जागते हैं तो लोग बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं और इनके स्वागत में शादी विवाह करते हैं तुलसी जी का। और इस व्रत को कीजिए, भगवान विष्णु को उठाइए, अपने जीवन में मंगल कार्य का आगमन होने दें। दोस्तों, अब हम बात करें अगर कि आप शालिग्राम भगवान का विवाह कैसे करें, तो ये भी सुन लें। आप सबसे पहले तो सुबह उठ के स्नान वगैरह करके फ्रेश हो जाएं। आपके घर में जो तुलसी के पौधे हैं, गमले हैं, उसको अच्छे से सफाई कर लें। तुलसी के वृक्ष को भी धो लें। शालिग्राम भगवान जो है तुलसी के पास तो आपके घर में विराजमान होंगे ही, नहीं है तो ले आइए और वहाँ पर आप साफ कीजिए और अच्छे से आप एक रंगोली बनाइए और उसमें तमाम तरह के अनाज रखिए, गाड़ी बनाइए, घर बनाइए, कमल पुष्प बनाइए, हर एक मंगल चिन्ह वहाँ पर डालिए। फिर सभी जो आपने बनाया है उस सब जगह में अनाज भरिए। कम से कम 5 तरह का अनाज जरूर रखिएगा। इसके अलावा ईख जो बहुत ज़रूरी है, ईख का आप चारों कोना में डाल के एक मंडप बनाइए। उसके नीचे तुलसी के वृक्ष को रखें और वहाँ पे शालिग्राम भगवान को स्थापना करें। फिर तुलसी के वृक्ष में रेड कलर का कपड़ा और भगवान शालिग्राम को येलो कपड़ा अच्छे से लपेटें और उन दोनों कपड़े में गांठ लगा दें। ये आपके वैवाहिक जीवन को भी सफल बनाएगा और उनकी समस्याएं दूर करेगा। उसके बाद आप उन्हें पुष्पमाला, कुमकुम आदि से श्रृंगार करें। तुलसी के हर एक पत्ते में आप कुमकुम लगा दें। संभव हो तो लगाएं, नहीं तो 2-4 पत्ते में भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ पे एक दीपक जलाकर उनकी आरती करें और फिर पूजन के बाद आपने जैसे सब कुछ अर्पित कर दिया। हमारे यहाँ एक सुथनी उसको कहा जाता है लोकल भाषा में, हमारे यहाँ छठ पूजा में उसका यूज होता है, तो उसको हम विशेषकर संभाल कर रखते हैं इस कार्तिक के देवोत्थान एकादशी के लिए। और इस दिन भगवान को वो विशेष रूप से भोग लगता है। साथ ही मीठी आलू आती है, शकरकंदी आलू, उसका भी भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस दिन उन सभी चीज़ों का भोग लगाइए और पूजन आरती के बाद उस जो आपने वहाँ पे बनाया हुआ है आंगन में मंडप या फिर छत पे बनाया है, तो उसके चारों ओर एक थाली लें और एक ईख ले, छोटा सा लेना है, और उसे बजाते हुए चारों साइड घूम घूम कर बोले, उठो उठो वासुदेव, उठो उठो वासुदेव। कम से कम 5 बार आपको बोलना है और फिर उन्हें प्रणाम करें और वहाँ पर से आपने जो पंचामृत वगैरह अर्पित किया है उठा के पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। फिर दूसरे दिन सुबह आपने वो जो कपड़ा आपने पीला और लाल अर्पित किया है उसमें गांठ लगाया हुआ है, उसे आप उठा कर संभाल के पूरे वर्ष अपने पास रख लें और तुलसी जी के पास ही शालिग्राम भगवान को रहने दें। आप एक पीला वस्त्र, आप चाहें तो दूसरा पीला वस्त्र भी उनके ऊपर लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उन्हें अपने स्थान पे जहाँ आप पूजन करते हैं वहाँ रख दें। और वो जो अनाज वगैरह आपने बनाया उसे पूरा दिन यूं ही छोड़ दीजिएगा, चिड़िया वगैरह खा लेगा। और इसके साथ ही वो जो ईख का आपने जो मंडप बनाया है उसे उठाइए पूरे परिवार के साथ और अपने आस पड़ोस में भी उन्हें दीजिए, प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। इससे आपकी जीवन की समस्त बाधाएं भी नाश होंगी और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। ये व्रत बहुत ही अनोखा है। दूसरे दिन आप फिर जैसा हमने कहा उसको उठा के संभल के रखिए और प्रसाद ग्रहण के अपने व्रत को तोड़िए। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।